नमस्कार साथियों। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की जीडीपी का लगभग 20% हिस्सा कृषि से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये केंद्र की सरकार पिछले कुछ समय से काले कानून लेकर आई है, जिनके विरोध में किसान पिछले 7 महीने से सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल 26 जून 2021 को किसान आंदोलन को पूरे 7 महीने हो चुके हैं और आगे भी लंबा धरना चलाने के मूड में है किसान। राकेश टिकैत जी जो इस किसान आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उनका कहना है कि किसान आंदोलन लंबा चलेगा, 2024 तक चलेगा। नहीं है राकेश जी, क्या किसान आंदोलन थोड़ा सा कमजोर पड़ गया, शिथिल पड़ गया है? ना, कोरोना बढ़ता घटता है तो आंदोलन को भी बढ़ाते घटाते हैं। कोरोना खत्म हो गया देश से? अगर कोरोना खत्म हो गया हो तो भाई लोग इंतजार कर रहे हैं, उनको बुला लेते हैं। फिर प्रेस के लोग ही कहते हैं जी भीड़ बढ़ा दी। तो आप भीड़ ना बढ़े इसलिए आप आह्वान कोई बड़ा कार्यक्रम कॉल नहीं कर रहे हैं? कर रहे 2 जुलूस का कर रहे हैं अभी, और पूरे स्टेट में गवर्नर को 26 तारीख को गवर्नर के वहाँ मार्च निकलेगा, उनको ज्ञापन दिए जाएंगे, उनसे मिला जाएगा। देश भर में जितने भी गवर्नर हैं, देश भर में गवर्नर और एलजी के वहाँ ज़्यादातर के वहाँ जाएंगे। तो दिल्ली में भी जाएंगे आप लोग मार्च? दिल्ली में जाएंगे। मार्च के मतलब गाड़ियों से जाएंगे अपने? गाड़ियों से जो दिल्ली की कमेटी होगी वो जाएगी। तो ऐसा कोई मार्च निकालने का नहीं? मार्च नहीं, मार्च तो यहाँ पर आएगा 26 तारीख को, और 2 जिलों के लोग यहाँ पर ट्रैक्टर से आएंगे, उसके बाद में फिर अलग लोग आएंगे, फिर अलग आएंगे, ऐसे ही मार्च आते रहेंगे। 2 जिलों के सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के लोग ट्रैक्टर से 24, 25 और 26 तारीख को आएंगे यहाँ 3 दिन। राकेश जी, बात ये भी हो रही कि पहले तो किसान आंदोलन में आप लोग लगातार कार्यक्रम बड़े कॉल कर रहे थे, तो लोग भी मोबिलाइज होकर के आ रहे थे, लेकिन ये कह रहे हैं किसान नेता भी थोड़ा सा शांत हो गए हैं। हाँ, शांत हो गए, क्योंकि 3 साल चलेगा मामला, तो लड़ाई 3 साल लोग को सारी फौज 2024 तक। हाँ, 2024 तक चलेगा। 2024 तक चलेगा। मतलब आपको मोदी जी तो बिल्कुल मूड में नहीं है कि तीनों कानून मूड में है नहीं, मोदी जी मूड में नहीं। तो हमको लगता है 2024 में किसान उस स्थिति पे ले आएंगे, मोदी जी या मानेंगे या सरकार जाएगी? नहीं, भारत सरकार इन कानूनों को वापसी ले लेगी 2024 में, चुनाव के बाद जो भी लेगा हो जाएंगे। राकेश जी, चलिए 26 तारीख को आप लोग ज्ञापन देंगे, एक छोटा कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं। आप बताइए, आप ही उत्तर प्रदेश से हैं, भले किसान आंदोलन में जो भी हैं, और आप उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है, ठीक है? हमने सबने देखा है किसान आंदोलन में क्या हुआ, जो मिसमैनेजमेंट हुआ, उसका कोरोना में भी काफ़ी मिसमैनेजमेंट रहा उत्तर प्रदेश में। हमने सब देखा, गंगा में तैरती लाशें, जो बड़ी बड़ी कब्रें हमने देखी गंगा किनारे, सड़कों पर लोग मरते देखे। राकेश जी, क्या करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव में? क्योंकि मौजूदा सरकार तो बीजेपी की है और योगी जी तो किसान आंदोलन के फेवर में नहीं है। आप लोगों को, आपको उठाने के लिए यहाँ पर पुलिस लगा दी थी, पीएससी लगा दी, तो क्या करेंगे? वो तो जनता करेगी अपने आप ही ना। तुम जान तो दो गाँव में, इनके तो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब ये गाँव में आए। जो बीजेपी के लोग हैं, इनके नेता हैं, जो इलेक्शन लड़ेगा, जाना तो गाँव में ही पड़ेगा, वोट तो गाँव में ही मिलेगी इनको। वे इनका इंतजार कर रहे हैं कि गाँव में जाए तो हम इनका क्वेश्चन करें, इनसे सवाल करेंगे। हाँ, सवाल जवाब करेंगे कि मतलब क्या ये कह रहे हैं कि किसान जो खासकर उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी के नेता वोट मांगने जाएंगे विधानसभा चुनाव में, तो उनको घुसने नहीं देंगे या फिर सवाल पूछेंगे? नहीं, सवाल करेंगे उनसे, किसान सवाल जवाब करेंगे, क्या क्या होगा तो जब जाएंगे जब पता चलेगा भाई। किसान क्या करेंगे? जैसे कि हरियाणा में तय कर रखा है, बिल्कुल अनाउंस कर रखा है कि हम लोग बीजेपी को अगले विधानसभा चुनाव में हराना है, हम लोग लोगों से कहेंगे बीजेपी को वोट न रहे, किसान विरोधी सरकार है। और क्या कर रखा है कि हम इनको जिताओगे ज्यादा वोटों से, इनको हराएंगे उत्तर प्रदेश में, इनको वोट नहीं देनी, ये करेंगे। आप भी करेंगे इनके खिलाफ प्रचार जाकर? और कौन करेगा? हम ही तो करेंगे इनके खिलाफ प्रचार कि बीजेपी को वोट नहीं देनी, और को किसी को दे लो ये। हाँ, क्योंकि आप वेस्ट बंगाल भी गए थे, बंगाल भी गए, वहाँ पर बीजेपी की हार हुई। वहाँ दवाई ठीक काम करी, जो दवाई वहाँ को इस्तेमाल करी उससे आराम मिला इनको कुछ। हाँ, उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे? दवाई देंगे इनको, उत्तर प्रदेश में भी आराम मिलेगा इनको। 3 साल का कोर्स है इनका 3 साल का कोर्स है, 3 साल में इनको आराम मिल जाएगा पूरा। राकेश ये बताइए, 3 साल का तो है, लेकिन कहते हैं यूपी का चुनाव सेमीफाइनल होता है। 2017 में विधानसभा चुनाव जीता यूपी में बीजेपी ने, 2019 जीत गए वो लोग। अब 2021 में विधानसभा चुनाव है यूपी का, 2022 में माफ कीजिएगा,
उसके बाद फिर 2024 में उम्मीद है कि इनकी 100 सीट तो आ ही जाएगी। मतलब आपको लग रहा है सरकार नहीं बनाएगी? सरकार अब नहीं, सरकार का पता नहीं भाई इनका। सरकार को जैसे अभी जिला पंचायत है तो जिला पंचायत में 600 सीटें जीतते, 3050 सीटों में थे, और अध्यक्ष इनके बन रहे, तो गणित समझ में नहीं आया कि सीट कम जीत के और अध्यक्ष कैसे बना लेते हैं। ये ऐसा है कि जैसे थानेदार बीजेपी के एजेंट बन गए हो और बंदूक के नोक पे कैंडिडेट को उठा के जा रहे, वोट दो इनको, ये काम हो रहा है। राकेश जी, राकेश टिकैत 2022 में क्या करेंगे? आपकी भूमिका क्या रहेगी किसान नेता की? मीटिंग करूंगा, पंचायतें करेंगे, निकल जाएंगे। जैसे ही अब शुरू होगी तो पूरे प्रदेश में निकलेंगे। उत्तर प्रदेश में निकलेंगे? हाँ निकलेंगे, पंचायतें करेंगे, सरकार पंचायत करेंगे। क्या करेंगे? लोगों ये कहेंगे बिजली का रेट बहुत महंगा भाई पूरे देश में, गन्ने का अभी भुगतान नहीं यहाँ पे हुआ, गन्ने के रेट 4 साल से नहीं बढ़े, गेहूं का क्या हाल है, आलू के किसान का क्या हाल है, अपनी बात बताओगे। मेडिकल फैसिलिटी क्या है, लोग अस्पतालों के गेट पर मरे, ना सरकार दिखी ना इनके नेता दिखे, क्या क्या चीजें हुई सबको पता, वो बात बताएंगे। राकेश टिकैत यानी सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे किसानों के? करेंगे, और इनके पक्ष में करेंगे। राकेश जी, अगर कल को आपके पास कोई बड़ा राजनीतिक दल आता है और वो कहता है राकेश जी हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, चुनाव लड़ लो, राकेश जी क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें, कल मान लो प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी सब कहेंगे देखिए इस किसानों के फेवर में, क्या करेंगे राकेश जी आप? उन्हें कहेंगे भाई तब अपना आंदोलन ज्वाइन करो और यहाँ पर टेंट लगाओ, तो हम जब मानेंगे हाँ ये किसानों के हमदर्द है, उन्हें टेंट उन्हें भी लगाने पड़ेंगे सड़क पे। टेंट नहीं लगा रहे विपक्ष वाला भी कोई। राकेश टिकैत कहेंगे भैया आप आओ हमारे टिकट चुनाव लड़ो, तो राकेश टिकैत क्या कहेंगे? नहीं, हम क्या चुनाव लड़ रहे, हम तो आंदोलन करने वाले लोग, आंदोलन करेंगे, उन्हें भी आंदोलन करना सिखाओगे उनको। उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे ना चुनाव, किसान आंदोलन। राकेश जी, आप उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, बागपत, वेस्टर्न यूपी में पूरे देश में प्रभाव है, लेकिन आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपके परिवार का, टिकैत साहब का, और जनता कहेगी मांग हुई कि नहीं राकेश टिकैत चुनाव लड़िए तो लड़ेंगे? नहीं, वही लड़ लेंगे जो उनसे हम कहेगा। तो चुनाव नहीं लड़ेंगे आप विधानसभा चुनाव? ना, हमको ऐसा भी लड़ते चुनाव, लेकिन बीजेपी के खिलाफ प्रचार करें और का अच्छा उनके पक्ष में करेंगे भाई, जिससे हमारी लड़ाई होगी। तो लड़ाई में कोई रसगुल्ले बांटता है क्या? हाँ। राकेश जी, आखिरी सवाल, अब किसान आंदोलन किस दिशा में जाएगा? 3 साल की तैयारी तो आप कह रहे हैं कि करेंगे, लेकिन चाहे सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, कुछ मोलेस्टेशन यानी छेड़छाड़ की घटनाएं महिलाओं के साथ सामने आई, कुछ और दूसरी आपराधिक घटनाएं भी होने लगी हैं, तो आपको लगता है आंदोलन बहुत ज़्यादा लंबा खींचने लगा है, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें भी आने लग गई हैं सामने? वो तो प्रेस के लोग और सरकार, जब मुख्यमंत्री एसएचओ बन जाएगा किसी थाने का और हरियाणा का होम मिनिस्टर आईओ का काम करेगा, अपने आप लिखागा उसमें, तो फिर तो छेड़खानी को भाई बलात्कार में लिखा लगेंगे, वे कुछ ही लिख दो ना, वहाँ छेड़खानी हुई ना किसी का वहाँ वो गया, उसकी पूरी फुटेज दिखा दो ना, जो वहाँ पर लड़का मरा है वो पेट्रोल अपने आप जा 50 रुपये का अपने आप उसने आग लगाई, किसानों ने उसके ऊपर कंबल गिरे, उसके ऊपर मिट्टी गिरी, उसके बयान दर्ज करे, वे नहीं दिखा रहे। आपको लग रहा है वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लग क्या रहा हुआ है? कोई हम आदमी जड़ाता है कोई किसान संगठन के लोग? अगला बड़ा कॉल क्या होगा? अरे बड़ा कॉल क्यों बताया था भाई, क्या होगा? किसान मोर्चा की बैठक में तय हाँ तय करेंगे बैठक में। वे 4 लाख ट्रैक्टर भी यही हैं, दिल्ली के ढब को खड़े खड़े भी करे। हाँ स्टार्ट हो। देखिए राकेश टिकैत जी, ये रे इसे लगा दो, ये बिना आदमी के चले ट्रैक्टर, ये इधर गियर डालकर कर दो, जितना भी पाड़ तोड़ करता सब चला जाएगा। इसकी खासियत ये है ट्रैक्टर की, ये सारे ट्रैक्टर्स यहाँ पे हैं खड़े हुए हैं। ये रे ये जुड़े खड़े, ये कभी भी दिल्ली गुजर जाए। आपका दिल्ली लाल गिरा कुछ नहीं, जाएंगे पार्लियामेंट पर, जाएंगे जब भी जाएंगे। 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और वे 25 लाख आदमी भी यही है, और 26 तारीख भी हर महीने आवे, ये दिल्ली याद रख ले। आज के वीडियो में इतना ही। मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि किसानों का समर्थन जरूर करें। किसान केवल खुद की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, पूरे भारत देश के 130 करोड़ की जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर अडानी अंबानी के हाथों में खेती चली गई तो गेहूं बाजरे जैसे अनाज हैं उनका भी यही हाल होगा जो हाल आज पेट्रोल डीजल का हो रखा है। लगातार दिन ब दिन दाम बढ़ते जाएंगे, अपनी कमाई घटती जाएगी।
तो महंगाई के बोझ तले दबने से बचना है तो किसानों का समर्थन जरूर करें और इस सरकार को उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। तो आप सभी से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। जय हिंद, राम राम सा।